Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Tamur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universal Physics. स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 लास्ट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सबसे पहले हमने बताना है कि हमारे पास पोटेंशियोमीटर क्या होता है, फिर इसकी स्टेटमेंट की तरफ हम जाएंगे, फिर इसकी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डिटेल से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस लेसन में इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, इस वर्ड से ही अगर हम देखें तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, पोटेंशियो एंड मीटर। तो देखें जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पोटेंशियो एंड मीटर। जो मेरे पास पोटेंशियो होता है, पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल एंड मीटर मीन मेजरमेंट, यानी कि पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब इससे पहले हमने वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक और ऐसी डिवाइस है जो कि पोटेंशियोमीटर है, इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये भी हमारे पास किस लिए यूज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, यानी वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। यानी ये पोटेंशियोमीटर जो हमारे पास होता है, ये वोल्ट मीटर के कंपैरिजन हमारे पास एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेजर करता है। लेकिन मोस्टली हम यूज क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, उसके स्मॉल साइज होने की वजह से। तो सबसे पहले हम इसको यहां पे डिफाइन करते हैं, अ डिवाइस which is used to measure potential difference, a device which is used to measure potential difference more accurately as compared to voltmeter, लेकिन वोल्ट मीटर हमारे पास ज्यादा यूज होता है, मोस्टली हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो हम साथ ही भी लिख सकते हैं, बट वोल्ट मीटर इज मोर यूज ऑफन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। किसकी वजह से, अपने स्मॉल साइज की वजह से। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब इसके अलावा हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर जो होता है, बेसिकली ये हमारे पास एक नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं, मेजर करते हैं। इट इज अ नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस। ये हमारे पास क्या होती है, नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस होती है विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो हम इसको भी यहां पे लिख लेते हैं, इट इज अ नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस which is used to measure the potential difference, तो सिंपली आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में एंड में हमने यही कहा है कि हम किसको मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। अब नल टाइप रेजिस्टेंस या नल टाइप या नल पॉइंट के बारे में इससे प्रीवियस टॉपिक में, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले टॉपिक में भी हमने डिटेल से डिस्कशन की है। जिसको इस बारे में नहीं समझ तो वो हमारा पिछला लेक्चर भी इसमें देख सकता है, ठीक है, नल टाइप को समझने के लिए। अब देखें इसके बाद, जब भी टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस करंट आर रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर जो बेसिकली है, ये एक मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है।
to measure the potential difference या for the measurement of potential difference current or resistance potentiometer is most useful instrument. potentiometer हमारे पास क्या एक most useful instrument है. अब इसके बाद स्टेटमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है, कि किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड करती है हमारे पास पोटेंशियोमीटर. ठीक है, तो सब उसके बाद हम हेडिंग दे देते हैं प्रिंसिपल की. प्रिंसिपल. अब बेसिकली जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होती है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? हम अननोन ईएमएफ या अननोन पोटेंशियल को मेजर करते हैं. क्या करते हैं हम? अननोन ईएमएफ या अननोन पोटेंशियल हम कह सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं बाय बैलेंसिंग इट विद अ नोन पोटेंशियल डिफरेंस आर ईएमएफ. यानी एक हम ऐसा सेल लेते हैं जिसकी ईएमएफ हमें पता नहीं होती, अननोन ईएमएफ होती है उसकी, यानी अननोन पोटेंशियल डिफरेंस उसका होता है. जब उसको हम मेजर करते हैं किससे? एक नॉन ईएमएफ से. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक क्या होता है? प्रिंसिपल होता है किसका? पोटेंशियोमीटर का. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इट इज यूज, या हम इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज यूज टू मेजर द अननोन ईएमएफ और अननोन पोटेंशियल बाय बैलेंसिंग इट विद अ नोन ईएमएफ और पोटेंशियल. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं द बेसिक प्रिंसिपल of potentiometer is it measure the unknown EMF or potential difference by balancing it with known EMF or potential difference. यानी पोटेंशियोमीटर हमारे पास क्या करता है? मेजर करता है किसको? अननोन ईएमएफ या अननोन पोटेंशियल डिफरेंस को. जब उसको हम बैलेंस करते हैं किससे? एक नॉन ईएमएफ या एक नॉन पोटेंशियल डिफरेंस से. तो ये हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है किसका? पोटेंशियोमीटर का. ठीक है, जो हमारे पास वर्क किस पे करता है? अंडर नल पॉइंट कंडीशन या अंडर नल टाइप रेजिस्टेंस के ऊपर हम कह सकते हैं हमारे पास क्या करता है? वर्क करता है. ठीक है, तो हम इसकी नेक्स्ट चीज हमारे पास है प्रिंसिपल के बाद कि ये हमारे पास की कंस्ट्रक्शन, जो हमने यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर की डायग्राम कंस्ट्रक्ट की हुई है, इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास कैसे होती है, इसमें क्या क्या हमारे पास चीजें यूज होती हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं. तो मैं हेडिंग देता हूँ कंस्ट्रक्शन की. अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे पास वायर आती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर. सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर लेते हैं, और उस यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है एलएम से. इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है एलएम से. इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम जो दूसरी चीज लेते हैं हमारे पास स्केल होता है. हमारे पास क्या होता है? स्केल. उसके बाद हमारे पास एक बैटरी होती है, बैटरी ऑफ वोल्टेज V. इसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेल होता है, स्टैंडर्ड सेल ऑफ नॉन ईएमएफ, जिसको मैंने E1 से रिप्रेजेंट किया है. एक स्टैंडर्ड सेल होता है जिसका ईएमएफ हमारे पास क्या होता है? नॉन होता है. उसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेल होता है ऑफ अननोन ईएमएफ, जिसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट किया है. स्टैंडर्ड सेल ऑफ अननोन ईएमएफ, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? E2 से रिप्रेजेंट किया है. तो इस सारी चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एलएम. ये हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर एलएम. ये रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, इसको मैंने कंसिडर किया है कि ये मेरे पास क्या है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर है, और उस वायर के यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? एलएम से रिप्रेजेंट किया है. अब ये जो वायर है, द वायर इज स्ट्रेच अलोंग अ साइड ऑफ स्केल. जो ये मेरे पास वायर है एलएम वायर, इसको हमने स्ट्रेच किया है, और इसके दोनों एंड्स को एक स्केल की साइड से हमने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है. स्केल की दोनों साइड पे क्या कर दिया? इसको कनेक्ट कर दिया. अब ये मेरे पास यानी कि स्केल है, इसके ऊपर मैंने वायर को क्या कर दिया है? अटैच कर दिया, स्ट्रेच कर दिया. इसके साथ स्ट्रेच करके दोनों एंड्स को स्केल के ऊपर क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया. अब कनेक्ट करने के बाद कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, और इन वायर के दोनों एंड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और उस बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास क्या है? V है. अब इसके बाद मेरे पास क्या लिखा है? हमने वायर को भी डिस्कस कर दिया,
स्केल को भी डिस्कस कर दिया, बैटरी के बारे में पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद एक स्टैंडर्ड सेल है मेरे पास ऑफ नोन ईएमएफ। एक ये मेरे पास सेल है E1 जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये मेरे पास जो सेल है ये एक स्टैंडर्ड सेल है और इसका ईएमएफ हमें क्या है पता है, नोन ईएमएफ है इसका। और इसी तरह ये जो मेरे पास दूसरा सेल है, ठीक है, इसको मैंने E2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये मेरे पास जो सेल है ये अननोन ईएमएफ का सेल है मेरे पास, ठीक है, इसका ईएमएफ मुझे पता नहीं है। और इन दोनों सेल्स को हमने कनेक्ट किससे किया हुआ है, टू वे स्विच से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टू वे स्विच है, ठीक है, यानी जिसके दो टर्मिनल है, टू वे स्विच एस से उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसके टर्मिनल मेरे पास कितने, दो, 1 और 2। और इसके बाद हमारे पास आगे क्या है, गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर भी हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक ये मैंने एरो शो किया हुआ है आपको सामने, जिसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ अभी, ठीक है। ये एरो हमारे पास स्लाइडर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्लाइडर, जॉकी भी इसे आप कहते हैं समटाइम, ठीक है। कुछ बुक में जॉकी के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ बुक में यहाँ पे इसको स्लाइडर का नाम दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक ये हमारे पास क्या है, स्लाइडर है, इस तरह से एरो सही है, ठीक है। जो हमारे पास इस वायर के एलान क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या इसकी कंस्ट्रक्शन में ये चीजें आती हैं, एक यूनिफॉर्म कंस्ट्रक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है। उसके बाद स्केल हम यूज करते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्केल के ऊपर हम वायर्स को क्या करते हैं, स्ट्रेच करके दोनों एंड्स को उसके कनेक्ट कर देते हैं। और फिर उन दोनों एंड्स को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उस बैटरी की पोटेंशियल हमारे पास क्या होती है, V। उसके बाद हम यहाँ पे दो स्टैंडर्ड सेल यूज करते हैं। एक सेल जो होता है जिसको मैंने E1, जिसकी ईएमएफ को मैंने E1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसकी ईएमएफ हमें नोन है। और दूसरा सेल जो है इसकी ईएमएफ हमें पता नहीं है, अननोन ईएमएफ है, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, E2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो दोनों सेल्स हैं हमारे पास, इनको हम टू वे स्विच से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एक का टर्मिनल 1 और दूसरी स्विच का टर्मिनल हमारे पास क्या है, 2। ये टू वे स्विच है, इसके दो टर्मिनल है, 1 और 2, ठीक है। एक सेल को हमने टर्मिनल 1 से कनेक्ट करना होता है, दूसरे को 2 से कनेक्ट करना होता है, इस तरह। और साथ हम आगे स्विच के साथ गैल्वानोमीटर यूज करते हैं, जो हमारे पास करंट की डिटेक्शन को शो करता है। और गैल्वानोमीटर के साथ हमने किसको, एक स्लाइडर को अटैच किया होता है, जिसको हम इस स्प्रिंग के इस स्ट्रिंग के एलान हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं और एक ऐसे पॉइंट पर एडजस्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन ना हो। उस पॉइंट पर हम नल पॉइंट कहते हैं, जो हम आगे वर्किंग में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास इस पोटेंशियोमीटर की क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ कि ये वर्क कैसे करता है। तो वर्किंग को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग देंगे वर्किंग की और फिर इसको डिस्कस करेंगे। वर्किंग, अब वर्किंग में ये हमारे पास स्लाइडर है, ठीक है, जिसको मैंने एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस स्लाइडर को हम प्रेस करेंगे अगेंस्ट वायर। दिस स्लाइडर N is pressed along a wire। इस स्लाइडर को हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे इस वायर के along। अभी मैंने क्या किया है, ये जो मेरे पास नॉन ईएमएफ है बैटरी सेल का, ठीक है, इसको मैंने इस सोर्स के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट किया है। अब ये मैंने डॉटेड लाइंस लगाएंगे, ये डॉटेड लाइंस ये इसको ये शो कर रही है कि अभी मैं इस सोर्स को डिस्कस नहीं कर रहा, E2 को डिस्कस नहीं कर रहा, सबसे पहले मैंने E1 सेल को डिस्कस करना है, जिसका सोर्स मेरे पास E1 है, ठीक है, ईएमएफ जिसकी E1 है, सबसे पहले मैंने इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो सेल हमारे पास था नॉन ईएमएफ का, जिसकी ईएमएफ हमारे पास E1 थी, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इस स्विच के टर्मिनल 1 से कनेक्ट कर दिया। और ये स्विच जो आगे हमारे पास गैल्वानोमीटर से कनेक्ट है, और गैल्वानोमीटर से कनेक्ट करने के बाद हमारे पास आगे क्या स्लाइडर है। तो जैसे ही इस नॉन ईएमएफ के सेल को हमने कनेक्ट किया इस स्विच के साथ, स्विच की टर्मिनल फर्स्ट के साथ, तो इनिशियली गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन शो हुई। इट्स मीन जब डिफ्लेक्शन शो हुई तो इसका मतलब यह है कि गैल्वानोमीटर में हमारे पास करंट है, ठीक है, इस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, करंट मौजूद है। तो हमने इस गैल्वानोमीटर की नीडल में जीरो डिफ्लेक्शन लानी है, ठीक है। तो उस डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए ये जो हमारे पास स्लाइडर है, ठीक है, इसको हम इस वायर के लांग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। इसको हम इस वायर के लांग क्या करेंगे, मूव करवाएंगे, एडजस्ट करवाएंगे। अब जैसे ही लेट्स सपोज कि स्लाइडर को मैं रोटेट करता हूं, रोटेट करके जब स्लाइडर को मैं इस पॉइंट पे लाता हूं, वायर के इस पॉइंट पे, तो यहां पे जब मैं लाता हूं तो मेरे पास गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन जीरो होगी, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा,
इट्स मीन यहाँ पे करंट हमारे पास फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक करंट फ्लो कर रहा था उस वक्त तक हमारे पास गैल्वेनोमीटर की नीडल में क्या थी, डिफ्लेक्शन शो हो रही थी। तो जैसे ही हमने स्लाइडर को इस वायर के अलार्म प्रेस करके रोटेट किया तो एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आ गया जहां पे हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो जब गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन जीरो हुई इट्स मीन वो पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, नल पॉइंट आ गया। वो पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, नल पॉइंट। तो ये जो मेरे पास पॉइंट इन है, ठीक है, ये जो हमारे पास क्या पॉइंट इन, ठीक है, इस पॉइंट पे जब हम इस स्लाइडर को लेके आए तो हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो वो पॉइंट मेरे पास एल और एन पॉइंट जो है, पॉइंट एल और एन, इसके दरमियान जो मेरे पास ये डिस्टेंस है इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, L1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, L1 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट L1 बी द लेंथ ऑफ वायर। लेट करें कि L1 आपके पास क्या लेंथ ऑफ वायर है बिटवीन L एंड N, किसके दरमियान, L और N के दरमियान। यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट L1 बी द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन L एंड N। यानी कि L1 मेरे पास क्या है, इस वायर की लेंथ है किसके दरमियान, L और N के दरमियान, बिटवीन L एंड N, अंडर नल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, नल कंडीशन। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या है, जीरो है, अंडर नल कंडीशन। साथ ही लिखते हैं अंडर नल कंडीशन। तो जब आपके पास नल कंडीशन होगी तो उस वक्त इन दो पॉइंट्स के दरमियान, L और N पॉइंट्स के दरमियान और इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब हमारे पास नल कंडीशन होगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान, L और N पॉइंट्स के दरमियान, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास नॉन ईएमएफ है, ठीक है, सेल का नॉन ईएमएफ, इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, नल कंडीशन होगी, अंडर नल कंडीशन, तो फिर हमारे पास क्या होगा, द फॉल ऑफ पोटेंशियल जो हमारे पास होगा, द फॉल ऑफ पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल में फॉल आएगी, ठीक है, ओवर L1, इस L1 वायर में, और जो हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है E1, ठीक है, इसमें जो पोटेंशियल में फॉल आएगी वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि नल कंडीशन अटेन हो गई है, ठीक है। जब नल कंडीशन अटेन होगी तो गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन कोई नहीं होगी। तो जब गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो सिंपली हम कहेंगे तो ये जो पॉइंट L और N है हमारे पास, और ये जो हमारे पास सेल है जिसका सोर्स हमारे पास E1 है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया है, सेम आ गया। जब पोटेंशियल सेम होगा तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट के फ्लो होने की वजह से तभी करंट फ्लो करता है जब हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्लाइडर को एडजस्ट किया, एक पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की नीडल में हमारे पास डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगी, स्टॉप होगी। तो जहाँ पे डिफ्लेक्शन स्टॉप होगी इट्स मीन वहाँ पे हमारे पास नल कंडीशन अटेन हो जाएगी, और वो जो नल कंडीशन होगी इस वायर के दरमियान, ठीक है, और इस नॉन ईएमएफ के दरमियान, ठीक है, इनके दरमियान हमारे पास पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब पोटेंशियल सेम होगी तो करंट का फ्लो होना यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से देखिए हमारे पास ये जीरो, ये V, तो पोटेंशियल हमारे पास के दोनों के दरमियान V। तो इट्स मीन इस पॉइंट पे भी, L पॉइंट पे मेरे पास पोटेंशियल क्या है, जीरो है, पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल मेरे पास क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जैसे ही हम इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल हमारे पास चेंज होगा, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास पोटेंशियल E है, यहाँ पे पोटेंशियल मेरे पास क्या E। अब देखें वैसे तो जब हम बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ चार्जेस मूव करते हैं तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल ड्रॉप होता तो यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन होती। तो यही हमारे पास जो पोटेंशियल है सीधा यहाँ पे भी E होगा, यहाँ पे भी E होगा, यहाँ पे भी E होगा, इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, E होगा। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान और इन दो पॉइंट्स के दरमियान ऑटोमेटिकली हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, जिसकी वजह से ये गैल्वेनोमीटर की नीडल हमारे पास डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो नहीं करेगी। जब गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी तो इट्स मीन हमारे पास नल कंडीशन क्या हो जाएगी, अटेन हो जाएगी। अब इसी तरह इस पॉइंट को हमने इन वायर्स के दो पॉइंट्स में हमारे पास डिस्टेंस L1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये अननोन सोर्स जो है, अब इसकी बारी आई है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्मिनल 1 था इसको हमने यहां से हटा देना है। अब ये जो हमारे पास टर्मिनल 2 है, ठीक है, तो स्विच को हमने इस टर्मिनल 2 से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। जैसे ही स्विच को हम इस टर्मिनल 2 से कनेक्ट करेंगे तो फिर अगेन गैल्वेनोमीटर की नीडल में क्या आएगी, हमारे पास डिफ्लेक्शन आएगी। तो जब गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन आएगी तो फिर हमने स्लाइडर को क्या करना है,
इस वायर के लांग प्रेस करके एडजस्ट करना है, ठीक है। एक पॉइंट इस वायर के लांग ऐसा आएगा कि दोबारा गैल्वानोमीटर की नीडल में हमारे पास डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो लेट्स सपोज इस गैल्वानोमीटर की नीडल को हमने एडजस्ट कर रहे हैं, इस स्लाइडर को, ये पॉइंट मेरे पास दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पे मेरे पास दोबारा गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो इस L से लेके N तक ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L2 से। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं लेट L2 बी द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन L एंड N। लेट कह रहे हैं कि आपके पास L2 आपके पास क्या है, वायर की लेंथ है, ठीक है, किसके दरमियान, पॉइंट L और N के दरमियान, अंडर नल कंडीशन। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी, नल कंडीशन अटेन होगी है। तो जब नल कंडीशन अटेन होगी इन दो पॉइंट्स और इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी इस अननोन ईएमएफ का जो सोर्स है इसके दरमियान और ये जो पॉइंट L और N है इनके दरमियान हमारे पास पोटेंशियल दोबारा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब सेम होगी तो दोबारा हमारे पास गैल्वानोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन क्या होगी, जीरो होगी। तो इट्स मीन कि हमारे पास दोबारा नल कंडीशन अटेन होगी है। जब दोबारा नल कंडीशन अटेन होगी तो फिर हमारे पास कंडीशन वही आएगी जो हमारे पास फर्स्ट सोर्स के लिए क्या थी, कंडीशन थी। तो अब दोनों, इसकी भी ईएमएफ को हम फाइंड करना है हमने, ये अननोन ईएमएफ है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या नोन ईएमएफ है। तो अब इसकी ईएमएफ को हम फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे कि जो हमारे पास ईएमएफ है E1 इज इक्विवेलेंट टू L1। जो हमारे पास ये E1 है ये किसके इक्विवेलेंट है, L1 के। क्यों, क्योंकि नल कंडीशन जब अटेन हुई है तो इनके दरमियान पोटेंशियल और इनके इस पॉइंट के दरमियान जो L1 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमारे पास क्या था, सेम था। तो हमने क्या दिया कि E1 इज इक्विवेलेंट टू L1। इसी तरह जो हमारे पास E2 होगा ये भी हमारे पास क्या होगा, इज इक्विवेलेंट टू L2। ये भी हमारे पास L2 के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे सो हमारे पास क्या होगा, E1 इज इक्वल टू L1। E1 हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, L1 की इक्वल हो जाएगी, और E2 हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, L2 की इक्वल हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1। इक्वेशन 2 को जब 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, E2 by E1 इज इक्वल टू L2 by L1। यहाँ से E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो E2 इज इक्वल टू E1 इंटू L2 by L1। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन होती है जिसकी मदद से हम इस अननोन सोर्स की ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अननोन सोर्स की भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब जो पोटेंशियोमीटर है इसका हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं और यूजेस क्या हैं इसके। अब देखें एडवांटेज को यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो मेन एडवांटेज है। अब देखें जब हमारे पास नल कंडीशन अटेन होती है, जब हमारे पास क्या होती है, नल कंडीशन अटेन होती है, तो उस नल कंडीशन के अटेन होने की वजह से हमारे पास ये जो सोर्स होता है इसमें से करंट हमारे पास फ्लो नहीं करता, इसमें से करंट हमारे पास फ्लो नहीं करता। तो जब करंट हमारे पास फ्लो नहीं करता इस सोर्स में से, उसकी वजह से हम ट्रू वैल्यू ऑफ ईएमएफ को कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ ईएमएफ को हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एडवांटेज जो हमारे पास है वो यही है कि अंडर नल कंडीशन के अंदर, यानी कि जब हमारे पास यहाँ पे नल कंडीशन अटेन हो जाती है तो हमारे पास इस सोर्स से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। जब उसमें से कोई भी करंट नहीं फ्लो करता तो उस वक्त हम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, उसमें हमारे पास कोई भी एरर नहीं होता। अब इसके बाद इसके यूजेस, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर की मदद से हम स्मॉल वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं अप टू 2 वोल्ट तक, हम हाई वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, 250 वोल्ट तक, ठीक है। अब इस पोटेंशियोमीटर की मदद से हम दो सोर्सेज के दरमियान पोटेंशियल को भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये किया, ठीक है। अब इसी तरह इसकी मदद से हम करंट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम पोटेंशियल की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूजेस भी आते हैं इसके पोटेंशियोमीटर के। तो ये था हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन पोटेंशियोमीटर के हवाले से। आई होप कि आपको इसके बारे में डिटेल से समझ आई होगी। जब ये टॉपिक आप यहाँ पे लेक्चर सुन रहे हो, साथ साथ बुक पे आपने इसी को ऐसा रीड करते जाना है, कोई भी डिफिकल्टी कोई भी प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह इसमें नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे वो फिर हम चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।